राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आज के इस नए एपिसोड टॉक विद आशु में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए अधिक विलंब ना करते हुए आप लोगों के क्वेश्चन आंसर ले लेती हूँ। देखिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपके क्वेश्चंस लेने में, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, ठीक है ना। तो चलिए जल्दी जल्दी से ले लेते हैं। दीदी तुलसी माला धारण करनी है, आप मुझे बताइए कि तुलसी माला धारण कब कर सकते हैं। तो तुलसी माला को धारण कर सकते हो, निर्जला एकादशी आ रही है, बहुत अच्छा दिन है। निर्जला एकादशी पर तुलसी माला आप आराम से धारण कर सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधे राधे दीदी, क्या एकादशी पे बनाना दान कर सकते हैं? डेफिनेटली एकादशी पर केला दान कर सकते हैं, केला खा सकते हैं। निर्जला एकादशी पे मत खाइए, बाकी कोई भी एकादशी हो उसमें केले का सेवन कर सकते हैं और केला दान भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीदी राधे राधे, एकादशी के व्रत में राधे राधे का सारा दिन जाप करती हूँ, क्या ये सही है? आप हमेशा एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने के लिए क्यों बोलते हो, जबकि बाकी बहजी राधे राधे बोलने से खुश होते हैं? इसमें कोई संशय नहीं है कि जो राधे राधे है वो समस्त ब्रह्मांड का सबसे मैजिकल वर्ड है, मैजिकल शब्द है। शब्द क्या, मैं अगर ये कहूँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही राधे हैं तो कोई संशय नहीं होगा। लेकिन मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने के लिए क्यों बोलती हूँ, इसके पीछे मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रहलाद ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया और भगवान की प्राप्ति कर ली। ध्रुव ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया और भगवान की प्राप्ति कर ली। कयादु ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जो मंत्र है उसकी बहुत महिमा कही गई है, इसलिए मैं पुराणों के हिसाब से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने के लिए कहती हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे मंदिर में दो सिंहासन हैं, एक में लड्डू गोपाल रखती हूँ और दूसरे में और भगवान को रखती हूँ, कृपया मुझे बताइए कि मंदिर में दो सिंहासन रख सकते हैं या नहीं? हाँ डेफिनेटली मंदिर में दो सिंहासन रख सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कितने भी सिंहासन आप रख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, क्या सभी एकादशी की कथा एक ही होती है और आप कौन सी कथा पढ़ती हैं? हमें कृपया करके उत्तर दीजिए। देखिए सभी एकादशी की कथा एक नहीं होती, एकादशी की एक छोटी सी पुस्तक आती है, कभी टाइम लगेगा तो मैं उस पुस्तक को दिखाऊंगी आपको। छोटी सी पुस्तक आती है एकादशी की, तो आप उस पुस्तक में हर एकादशी की व्रत की कथा होती है, नहीं तो आप गूगल पे जाके देख लीजिएगा, गूगल पे भी हर एकादशी की अलग कथा आपको देखने को मिल जाएगी। अभी आ रही है निर्जला एकादशी, निर्जला एकादशी की अलग कथा है, पाप मोचनी एकादशी की अलग कथा है, हर एकादशी की अपनी एक डिफरेंट कथा होती है और कहते हैं कि कथा पढ़नी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है ना। तो चलिए आप लोगों के नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, हम नर्मदा है, एकादशी वाले दिन पीरियड्स का 4th डे है, क्या मैं पूजा कर सकती हूँ? मैं पंजाब से बोल रही हूँ। डेफिनेटली शास्त्रों में क्या बताया गया है, शास्त्रों में पीरियड्स को केवल 3 दिन का बताया गया है, ठीक है ना। 3 दिन के बाद आप चौथे दिन सिर धो सकते हैं और पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पीरियड्स 4 दिन आते हैं तो आप 5वें दिन सिर धोइए। वो निर्भर करता है कि आपके पीरियड्स कितने दिन होते हैं। शास्त्रों में 3 दिन की बात बताई गई है, जो शास्त्रों में बताया गया है वो मैंने आपको बता दिया कि शास्त्रों में मात्र 3 दिन का विवरण दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। भी आज मैंने सपने में एक साधु बाबा को देखा, उनकी बहुत चोट लगी हुई थी, कुछ देर के बाद बिल्कुल वो ठीक हो गए, रोटी मांगी हमारे घर से। तो देखिए सपने में साधु संतों को देखना स्वयं भगवान को देखने के बराबर आता है। सपने में लड्डू गोपाल को देखना, बाकी बहजी को देखना, छोटी छोटी कन्याओं को देखना, सपने में गाय को देखना, साधु संतों को देखना, इसका अर्थ हमेशा शुभ ही होता है। और अगर वो आपके घर से रोटी इत्यादि मांग रहे हैं तो और भी ज्यादा अच्छा बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो, राधे राधे दीदी, मैं निर्जला एकादशी का व्रत रखती हूँ तो दोनों में पूजा नहीं करती हूँ। पहली बात तो देखिए मुझे आपका प्रश्न समझ में नहीं आया, एक बार अपना मैसेज भेजकर आप स्वतः ही पढ़िए कि आपने भेजा क्या है। बहुत सारे मैसेज मेरे पास ऐसे आते हैं जो मुझे समझ में ही नहीं आते हैं, ठीक है ना, तो मैं उसको रिप्लाई कैसे दूं, ठीक है ना। चलिए बस इसमें ये लिखा है कि मैं शाम को पूजा करती हूँ, शाम को पूजा के बाद पानी पीती हूँ, तो मुझे इसकी प्रॉपर मैसेज ही नहीं समझ में आया। अगर मैसेज मुझे समझ में नहीं आएगा तो मैं रिप्लाई कैसे दूंगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ले लेते हैं। निर्जला एकादशी पे माता के श्रृंगार के सामान चढ़ाए हुए तो क्या करना है? जब भी माता को श्रृंगार का सामान आप लोग समर्पित करते हो
तो उसके बाद वो श्रृंगार का सामान आपको खुद भी रखना चाहिए, और अगर आपके कोई जैसे कि नंद हो गई, सास हो गई, इनको आप उपहार स्वरूप भी दे सकते हैं, ठीक है ना। श्रृंगार का सामान बांटने से सुहाग की आयु बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, मेरा नाम सीमा है, यूपी से हूँ। मेरा क्वेश्चन है कि निर्जला एकादशी पर माता के श्रृंगार का सामान चढ़ाया हुआ उसका क्या करना है। तो मैंने आपको बता दिया आपको क्या करना है। मैं रूम पर लाकर पढ़ाई करती हूँ, अकेली हूँ, तो क्या मैं मकान मालिक की तुलसी से पूजा कर सकती हूँ। तुलसी किसी भी एक प्रसन्न की नहीं होती है, तुलसी माता केवल तुलसी माता ही होती है। हमारी तुलसी तुम्हारी तुलसी ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको अगर तुलसी का पौधा मिल गया तो उनकी पूजा अर्चना वंदना अवश्य कीजिए। निर्जला एकादशी आ रही है, निर्जला एकादशी पर तुलसी की 11 परिक्रमा, 4 परिक्रमा, जितने आप में कैपेसिटी है उतनी परिक्रमा अवश्य कीजिए। निर्जला एकादशी बिना तुलसी की परिक्रमा के अधूरी बोली जाती है। एकादशी पर मैंगो का भोग काट कर लगाया जाता है या साबुत। एकादशी पर मैंगो, भगवान को कोई भी भोग काट के लगाया जाता है, ठीक है। साबुत आप लेके चले जाओ और भगवान को दे दो तो ऐसा भोग भगवान माने नहीं रखते, ठीक है ना। क्योंकि एक बार की बात है, मैं मंदिर में संतरे लेके गई थी और मैंने पंडित जी से कहा था इन संतरों का भोग लगा दीजिए, तो पंडित जी ने कहा था संतरों का भोग हमेशा छील कर ही लगाया जाता है। ठीक इसी प्रकार से जो भी कोई फ्रूट्स हम भगवान को देते हैं तो उन फ्रूट्स को काट कर ही भोग लगाया जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे देते हैं। चन्यामृत नहीं बना सकते तब भी आप 5 चीजों को मिला के पंचामृत बना लीजिए, ठीक है। लड्डू गोपाल को जिस पानी से हमने नहला दिया वो पंचामृत बन गया। इफ इन केस आपके घर पे लड्डू गोपाल नहीं है तो आप 5 चीजों से मिला के पंचामृत बना लीजिए और पंचामृत से ही व्रत को खोलिए, तो वो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम माना जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधे राधे दीदी, राधे राधे जय श्री कृष्णा। बेटा जी मैं आपकी वीडियो 2 साल से देख रही हूँ। एक बार आपने कुबेराक्षी के बारे में बताया था। मैं कुबेराक्षी का पौधा लगाती हूँ पर पत्तियां झड़ जाती हैं, मैं क्या करूँ, उपाय बताइए। सविता सिंह है, ये हावड़ा से है। देखिए अगर आप कुबेराक्षी का पौधा ना माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। कुबेराक्षी का पौधा धन को ना चिम्मक की तरह खींचता है। उसमें पानी बहुत कम दिया जाता है। 15 दिन में एक बार पानी दे दो या फिर 1 महीने में एक बार पानी दे दो, ठीक है। पानी बहुत कम दिया जाता है और हर किसी के घर पे कुबेराक्षी का पौधा होना चाहिए, क्योंकि जो कुबेराक्षी का पौधा है वो धन को चुम्बक की तरह खींचता है, ठीक है। चलिए आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, मेरा नाम मोना है। मेरे बेटे के लिए कोई रुद्राक्ष बताओ, दिमाग और शिक्षा के लिए। पंचमुखी रुद्राक्ष ऐसा रुद्राक्ष होता है जो कोई भी धारण कर सकता है। बहुत अच्छा रुद्राक्ष होता है पंचमुखी रुद्राक्ष। मैंने भी जो रुद्राक्ष पहन रखा है ये भी पंचमुखी रुद्राक्ष है। पंचमुखी रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है, ठीक है ना। चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो, चाहे वो किसी भी कामना के लिए पहनना चाहता हो, तो पंचमुखी रुद्राक्ष जो है वो सबसे बेस्ट रुद्राक्ष बोला जाता है। चलिए आप लोगों के नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है, दीदी किसी ने मुझसे कहा कि मंदिर के बीच में दिया नहीं जलाते हैं, कहाँ रखते हैं, कृपया करके हमें बताओ। ऐसा कुछ भी नहीं, ये सब चोचले होते हैं, ये सब मंदिर के लिए होता है। जो गृहस्थ जीवन के मंदिर है, अर्थात जो हमारे घर के लिए मंदिर बने होते हैं, उसके रूल्स रेगुलेशन अलग होते हैं मंदिर के रूल्स रेगुलेशन से। ध्यान रखिए, जो हमारे घर पे मंदिर बने हैं उसमें जो प्रतिमाएं हैं वो चल प्रतिमाएं हैं, ठीक है ना। चल स्थापना से संबंधित प्रतिमाएं हैं, ठीक है ना। तो जो मंदिर के रूल्स रेगुलेशन है वो घर के रूल्स रेगुलेशन से डिफरेंट होते हैं, सही है। चलिए आप लोगों के नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मैम आई एम 12 ईयर। खड़े होकर आरती करते हैं तो आरती की थाली में कुछ रखना होता है या ऐसे ही कर सकते हैं? आरती की थाली में या तो थोड़ा अक्षत रख लीजिए या पुष्प रख लीजिए या फिर तिलक की रख लीजिए या फिर स्वास्तिक बना के उसके ऊपर आरती रख लीजिए। आरती की थाली कभी भी खाली नहीं रखनी चाहिए, कुछ नहीं तो 1 का सिक्का रख लीजिए। आरती की थाली के साथ कुछ ना कुछ होना आवश्यक होता है। एंड हमारे पास लड्डू गोपाल भी है और जुगल जोड़ी भी है, तो क्या हमें 11 वाले दिन लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं और जुगल जोड़ी को भी भोग लगा सकते हैं? पहली बात, अगर आपके पास लड्डू गोपाल और जुगल जोड़ी दोनों है तो दोनों का भोग अलग अलग होगा। एक थाली में किसी को भी भोग नहीं लगेगा, ठीक है ना। दोनों की थालियां डिफरेंट होगी, दोनों की जो थालियां हैं वो अलग अलग होंगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है और साथ ही के साथ आपको ये भी दोनों को आपको भोग लगाना है। 11 वाले दिन किसी को भूखा नहीं रखना, दोनों को ही भोग लगाना है। राधे राधे दीदी, मैं पूजा हरियाणा से हूँ। चालीसा के बारे में बताओ, दिन के हिसाब से कौन सी चालीसा कब पढ़े? खाटू श्याम चालीसा, कृष्ण राधा चालीसा और तुलसी चालीसा कब पढ़े? ये सारी चीजें बृहस्पतिवार को कर सकते हैं, एकादशी पे कर सकते हैं और पूर्णमासी पे भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, कोई सा भी दिन पढ़ रहा हो, कौन सी भी बार पढ़ रही हो,
क्योंकि ये सारी चीजें भगवान विष्णु से संबंधित है। खाटू श्याम भगवान विष्णु से संबंधित है, राधा कृष्ण भगवान विष्णु से संबंधित है, ठीक है, तुलसी चालीसा भगवान विष्णु से संबंधित है। तो ये सारी चीजें भगवान विष्णु से संबंधित है, चाहे कोई सा भी दिन पड़ रहा हो, चाहे कोई सा भी वार पड़ रहा हो। लेकिन अगर एकादशी आ गई तो एकादशी पे अवश्य पढ़े, दिन के हिसाब से बृहस्पतिवार को पढ़े। लेकिन अगर एकादशी आ गई है तो एकादशी पे अवश्य पढ़े, और पूर्णमासी आ गई तो पूर्णमासी पे अवश्य पढ़े, क्योंकि ये दोनों दिन जो है वो भगवान विष्णु से ही संबंधित है, ठीक है। सब भगवान की एक करें या एक ही मंत्र नहीं, माला जाप में केवल एक मंत्र होना चाहिए, एक माला में एक ही मंत्र होना चाहिए। और ये नहीं सारे मंत्र आपने सारे मंत्र, कोई एक मंत्र पे अपना पकड़ बनाइए, किसी एक मंत्र पे पकड़ बनाइए, ठीक है, चाहे कोई भी मंत्र हो। सारे मंत्र सारी चालीसा के चक्कर में मत घुसिए, किसी भी एक चीज पे अपनी पकड़ बनाइए। मैंने अपने हस्बैंड से बोला, हनुमान चालीसा में कुंभ राशि थी उनकी, तो अभी एक साल पहले उनकी राशि पे अच्छी नहीं चल रही थी, उसका एक ही उपाय था हनुमान चालीसा। मैंने अपने हस्बैंड से बोला एवरी डे केवल हनुमान चालीसा पढ़ो। उन्होंने 1.5 साल तक हनुमान चालीसा पढ़ी, 1.5 साल तक हनुमान चालीसा, 1.5 साल तक हनुमान चालीसा में उन्होंने अपनी पकड़ बनाई है। तो किसी भी एक मंत्र में या किसी भी एक चालीसा में अपनी पकड़ बनाइए, जो कि बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, शाम की पूजा कैसे करनी चाहिए? सिर्फ एक दिया और हुमात करती हूँ, भगवान के तिलक कब हटाएं? भगवान को तिलक शाम को हटाना चाहिए, अपना तिलक भी शाम को हटाना चाहिए, भगवान का तिलक भी शाम को हटाना चाहिए। शाम की पूजा अर्चना वंदना करने के लिए सबसे पहले एक दिया जलाइए। आरती का दिया अलग है और पूजा का दिया अलग होता है। अगरबत्ती धूपबत्ती जलाइए, अगरबत्ती वो जलाइए जो बांस की ना बनी हो। तुलसी माता पे दीपदान कीजिए, घर के मुख्य द्वार पे दीपदान कीजिए, ठीक है ना, और आरती कीजिए। शाम की चालीसा, शाम की जो पूजा अर्चना वंदना होती है वो कुछ इस प्रकार से ही होती है। राधे राधे जी, माला जाप के संपूर्ण जानकारी दीजिए, पीरियड्स में माला जाप कैसे करें? इसके ऊपर तो मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगी, बाकी मैं एवरीडे छोटे छोटे वीडियो बना रही हूँ, आप लोग चेकआउट करते रहिए। मैं एवरीडे छोटी छोटी वीडियो बनाती हूँ, इस पे बहुत बड़ी नहीं बनाती हूँ, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मैम राधे राधे, मेरा नाम मनीषा है, मैं दिल्ली से हूँ। दीदी कृपया करके मुझे मार्गदर्शन कीजिए कि पारायण एकादशी के जो व्रत का पारायण होता है वो दूसरी एकादशी के पारायण से डिफरेंट होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। निर्जल एकादशी के जो व्रत का पारायण है वो दूसरी एकादशी के पारायण से थोड़ा सा अलग है। कैसा अलग है? दूसरी एकादशी का जो हम पारायण करते हैं वो पारायण में हमें चावल खाना जरूरी होता है, लेकिन निर्जला एकादशी के व्रत का जो हम पारायण करते हैं जिसका टाइम है 5:30 बजे से लेके 10:30 बजे तक के बीच का, ठीक है ना, 5:30 से 10:30 बजे के बीच का टाइम है। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हमें जल पीने के बाद ही पारायण करना है, लेकिन जल हमें पहले किसी को पिलाना है। किसी गरीब को पिला सकते हैं, जिसको जरूरत हो उनको पिला सकते हैं, मीठा जल बना लीजिए या कुछ भी बना लीजिए, वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर निर्भर करता है। किसी ब्राह्मणों को पिला दीजिए, कन्याओं को पिला दीजिए। उसके बाद आप जल पी के 5:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक के बीच में पारायण कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो यहीं पे विश्राम करती हूँ। आपकी भी कोई प्रश्न हो तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आशु दीदी या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर 429202565 पर लिख भेजिए। दोबारा बता रही हूँ, फोन मत कीजिए। व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे कोई भी रिप्लाई नहीं मिलेगा, रिप्लाई केवल आपको वीडियो के माध्यम से मिलेगा। रिप्लाई आपको 1 या 2 दिन के अंदर मिल जाएगा। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।